नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देहरादून परेड ग्राउंड में बीजेपी महिला मोर्चा की जन आक्रोश रैली। सीएम धामी सहित कई मंत्री और विधायक रहे मौजूद। विपक्षी दलों पर लगाया आरोप। चंपावत जिले के प्रभारी मंत्री भरत चौधरी का बयान। बजट मिलते ही जिले की अधूरी जल जीवन मिशन योजनाओं को किया जाएगा पूरा। गर्मी बढ़ने के साथ गहराने लगा जल संकट। रुड़की के सुनहटी गांव में युवक को बंधक बनाकर पीटने का वीडियो वायरल। पुलिस के संज्ञान में आया मामला। दोनों पक्षों को थाने बुलाकर पूछताछ। जल्द होगी कार्रवाई। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की उमड़ रही भीड़। यात्रा को लेकर चमोली प्रशासन अलर्ट। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। और उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बीच मौसम ले सकता है करवट। नया पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय। 28 अप्रैल से बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट। देहरादून में आज आपात परिस्थितियों में किस तरह की तैयारियां की जाती हैं, उसको लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। देहरादून में नागरिक सुरक्षा तंत्र की तैयारियों का आकलन करने के उद्देश्य से रात में एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान शहर के 4 संवेदनशील क्षेत्रों में लगभग 30 मिनट तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य किसी संभावित हवाई हमले या फिर आपात स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता और आपसी समन्वय की क्षमता को परखना है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आईएसबीटी, घंटाघर, आराघर और रायपुर स्थित रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुप्रयोग प्रयोगशाला क्षेत्र में सायरन बजाकर एयर रेड अलर्ट जारी किया जाएगा, जिसके बाद ब्लैकआउट किया जाएगा। ये जो मॉक ड्रिल है स्पेशली एयर स्ट्राइक से रिलेटेड है और इसमें सिविल डिफेंस का जो मेन रोल रहता है उनके बिहाफ पे ये होना है मॉक ड्रिल। और जैसे कि पूरे उत्तराखंड में देहरादून हमारा एक सिविल डिफेंस सिटी है, तो इससे पहले भी हमने लास्ट टाइम जब पाकिस्तान के साथ वॉर वाला सिचुएशन हुआ था उस टाइम पे हमने मॉक ड्रिल किया था और एक गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो डीएम साहब एज ए कंट्रोलर उनके बिहाफ पे हम लोग ये मॉक ड्रिल करा रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने भाजपा के आंतरिक कलह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यप्रणाली पर जोरदार प्रहार किया। डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में धामी की छवि पिछले 4.5 वर्षों में पूरी तरह विफल रही है, जिसका परिणाम आगामी चुनावों में भाजपा की करारी हार के रूप में सामने आएगा। डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पार्टी स्पष्ट रूप से कई गुटों में बटी हुई है। उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, दिलीप रावत और मुन्ना सिंह चौहान जैसे वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर ही मुख्यमंत्री की कार्यशैली के प्रति गहरा असंतोष है। उन्होंने भाजपा की स्थिति की तुलना डूबती हुई नाव से करते हुए कहा कि जनता अब ऐसी बिखरी हुई पार्टी पर भरोसा नहीं करेगी। पुष्कर सिंह धामी जी की जो छवि रही है पिछले जो है मैं कहूंगी 4.5 सालों में, वो छवि ऐसी है कि उस छवि के साथ वो चुनाव पे जाएंगे तो उसका रिजल्ट तो पहले भी हार थी और आगे भी हार होगी। प्लस दूसरी बात, जिस तरीके से फूट है पार्टी में, आपने देखा कि गुटों में बटी हुई है भारतीय जनता पार्टी और इस ऐलान के बाद जो सिर्फ उटौवल भारतीय जनता पार्टी में नजर आएगा, जिस तरीके का विरोध नजर आएगा, वो विपक्षी दलों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही शुभ संकेत होने वाला है। क्यों
क्योंकि आप एक जनता एक टूटी हुई, कहते हैं ना, टूटे हुए नाव पे और डूबते हुए नाव पे भरोसा नहीं करती। यही भाजपा के साथ होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी जी के कार्यकाल में आपने देखा किस तरीके से त्रिवेंद्र रावत जी नाखुश नजर आए, उन्होंने उनके खिलाफ बातें करने का कार्य किया। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी हो गए, लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत हो गए, अरविंद पांडे हो गए, अजेंद्र अजय हो गए, मुन्ना सिंह चौहान हो गए। कई ऐसे नाम हैं जो उनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है। तो अब भाजपा को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। उत्तराखंड में भीषण गर्मी के बीच अब मौसम करवट लेने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर CS तोमर ने प्रदेश में अगले कुछ दिन के लिए बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवा का अलर्ट जारी किया है। डॉक्टर तोमर के अनुसार वर्तमान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम ईस्टर्ली हवाओं का भी साथ मिलेगा। इस दोहरे प्रभाव के कारण प्रदेश में मौसम की गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी। अगले 24 घंटे में उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जैसे उच्च हिमालयी जिलों में हल्की बारिश और 4400 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। 25 से 27 अप्रैल के बीच बारिश का दायरा धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन असली बदलाव 28 अप्रैल से देखने को मिलेगा। तो सिमिलर सिचुएशन जो है 26-27 में जो है हमारे को लगभग सभी जिलों में, ज़्यादातर जिलों में हमारे को हल्की से बहुत हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। और बर्फबारी की स्थिति वैसे ही बनी रहेगी। तो 28 तारीख के बाद से थोड़ा एक्टिविटी और बढ़ रहा है। जैसे मैंने बताया कि ईस्टर्ली का इफेक्ट थोड़ा सा बे ऑफ बंगाल की तरफ से हमारे ईस्ट मोस्ट जो है गर्म हवाएं और विद गुड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर जो हमको मिलने की उम्मीद है, तो उसकी वजह से एक्टिविटी 28, 29, 30 तारीख को और बढ़ सकती है। देहरादून के परेड ग्राउंड में बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से महिला जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। रैली में मुख्यमंत्री सहित कई नेता, मंत्री और विधायक मौजूद रहे। 33% महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस और सहयोगी दलों पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया गया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि आरक्षण संशोधन बिल के क्रियान्वयन में बाधा डालकर महिलाओं के अधिकारों को नजरअंदाज किया गया। इसी के विरोध में महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। रैली में शामिल महिलाओं ने अपने आक्रोश का प्रदर्शन करते हुए साफ संदेश दिया कि वो सम्मान और अधिकारों के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हम लोग ये जन आक्रोश के रूप में महिलाएं अपना आक्रोश दिखा रही हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनकी सहयोगी दलों ने जो हमारा 35% आरक्षण का बिल आगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए आ रहा था, उसको टर्न डाउन किया है और महिलाओं का अपमान किया है। और जिस तरीके से उन्होंने परिहास उड़ाते हुए महिला सम्मान का अपमान किया है, उसके जवाब में ये रैली उनके लिए ये आक्रोशित महिलाएं, और ये महिलाएं बहुत दूर क्षेत्रों से यहाँ अपना आक्रोश व्यक्त करने आई है। जिस प्रकार से जन आक्रोश महिला पदयात्रा यहाँ पर, मैं कहूँगी कि महिला मोर्चा, महिला हमारी जो नेता है और साथ में जो सामाजिक संगठन है महिलाओं के, सभी लोग मिलकर आज यहाँ आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस प्रकार का आक्रोश आज महिलाओं में है, वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आक्रोश है, वो विपक्ष के खिलाफ आक्रोश है कि जिस प्रकार से महिलाओं को जो योगदान या उनको जो प्रतिनिधित्व मिलना था, आज उसको रोकने का काम, उस पर रोड़ा अटकाने का काम अगर किया है तो वो विपक्ष ने किया है। और ये मैसेज हमारी हर महिला तक जाना चाहिए कि जो आम महिला जो पंचायत में है, जो लोकल बॉडी में हमारी प्रतिनिधि है, उसको जो पार्लियामेंट तक जाने की उसके पास एक आसान रास्ता था, उस रास्ते को रोकने का अगर किसी ने काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। चंपावत जिले के प्रभारी मंत्री भरत चौधरी ने मीडिया को दिए गए बयान में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना के लिए विशेष बजट जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही राज्य सरकार को बजट उपलब्ध होगा, उसके बाद चंपावत जिले में अधूरी पड़ी जल जीवन मिशन योजनाओं को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब देश में एक साथ इतनी बड़ी योजना संचालित की जाती है तो कुछ व्यवधान जरूर होता है। उन्होंने कहा कि जल्द राज्य सरकार को बजट भी उपलब्ध हो जाएगा और जल जीवन मिशन योजना को पूरा किया जाएगा। चंपावत जिले में भी बजट उपलब्ध न होने से जल जीवन मिशन की कई योजनाएं वर्षों से अधूरी लटकी पड़ी हैं। अब गर्मी बढ़ने के साथ साथ जिले में पेयजल का संकट भी गहराने लगा है। जनता जल्द से जल्द जल जीवन मिशन की अधूरी पड़ी योजनाओं को पूरा करने की मांग कर रही है।
140 करोड़ के देश में एक साथ जब पूरे देश में कोई योजना लागू होती है तो निश्चित रूप से उसमें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ आएंगी, जो आई जल जीवन मिशन में, लेकिन अब उनको दूर कर लिया जाएगा और जैसे ही पैसा मिलेगा जो लंबित भुगतान है वो भुगतान भी किए जाएंगे और जो काम अधूरे पड़े हुए हैं उनको पूरा किया जाएगा। रामनगर में कांग्रेस कार्यालय में पंचायती राज दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस द्वारा विभिन्न पदों पर आसीन महिला प्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के अलावा महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष खष्टी बिष्ट सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के आज 33 वर्ष पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 1991 में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यह बिल पास नहीं हुआ, जिसके बाद 1993 में फिर से कांग्रेस की सरकार में इस बिल को पास किया गया। उन्होंने कहा कि आज भाजपा नाटक कर रही है कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। देखिए, आज पंचायती राज दिवस है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण और जो बाद में 40 और कहीं 50 तक हुआ कि जो है कल्पना ही नहीं की थी, उसका बिल पास किया था। किसी कारण से उस समय नहीं हो पाया। तो जब 91 में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी तो 1993 में जो है पंचायतों और स्थानीय निकायों में जो है महिलाओं को आरक्षण मिला। तो हम पंचायती दिवस के उपलक्ष्य पे जो रामनगर में पंचायतों में महिलाएं की भागीदारी रही है जनप्रतिनिधि के रूप में, उनके सम्मान के लिए आज ये हमने यहाँ पर कार्यक्रम रखा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के चलते चंपावत जिले में भी डीजल पेट्रोल की किल्लत नजर आ रही है, जिसके कारण दोपहिया और 4 पहिया वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। शुक्रवार को नगर के पेट्रोल पंपों में डीजल और पेट्रोल भराने के लिए वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के प्रबंधक ने जानकारी देते हुए बताया कि पेट्रोल की सप्लाई कम होने से पेट्रोल की किल्लत बनी हुई है। वहीं पूर्ति निरीक्षक चंद्रकला चतुर्वेदी के द्वारा भारत पेट्रोलियम पंप का निरीक्षण कर स्टॉक की जांच की गई और पेट्रोल पंप प्रबंधक को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि सप्लाई कम होने की वजह से दिक्कत आ रही है। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी सेवाओं, एम्बुलेंस, शादी के वाहनों को भरपूर मात्रा में ईंधन उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से पैनिक न करने की अपील की। स्थिति अभी एक्चुअल में कृपा फिलिंग में आज कल इनकी जो गाड़ी थी वो लोड भर नहीं पाने के कारण थोड़ा सा आज यहाँ पर कमी है और उसके संबंध में अभी देखा मैंने स्थलीय निरीक्षण में कि इनके द्वारा तेल उपलब्ध कराया जा रहा है। जैसे जो बड़े ये कैंटर वगैरह हैं, इनमें ये 3000 का तेल जो उनका पर्याप्त उनमें ईंधन आता है उसको ये दे रहे हैं। छोटी गाड़ियों में थोड़ा इन्होंने लिमिट तय की है क्योंकि इनके अभी प्लांट में वहाँ से उपलब्धता नहीं हो पा रही है। तो इनका जो यहाँ पे प्रतिनिधि बैठी हुई है मौजूद हैं, उन्होंने बताया है कि अगर गाड़ी प्लांट से भर जाती है तो फिर वापस से पुनः उसको सुचारू रूप से कर दिया जाएगा। ये है लोहाघाट में 3 पेट्रोल पंप है, एक एचपीसी का, एक बीपीसी का, एक इंडियन ऑयल का है। एचपीसी बीपीसी में सप्लाई की प्रॉब्लम है, वो लोग तेल नहीं मंगा रहे। हमारे यहाँ पूरे इलाके की भीड़ लग जा रही है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। और हमारी कंपनी की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आइए, इंडियन ऑयल में तेल भराइए और जो भी होगा सबको समान मात्रा में और पूरा सहयोग के साथ दिया जाएगा। हमने भी सुना था कि तेल की किल्लत हो रही है, लेकिन हम जब यहाँ पर आए तो हमारे पास अपना 2 व्हीलर है तो उसमें कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो 200 रुपये का तेल अभी हमने लगाया गाड़ी में, तो ऐसी कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं आई है। अभी जैसा कि इनसे भी बात हुई है पेट्रोल पंप वालों से, इन्होंने भी कहा है कि इमरजेंसी में या कोई ऐसी दिक्कत वाली है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको तेल भरपूर दिया जाएगा। ये 2-3 दिन से लोहाघाट नगर में पेट्रोल और डीजल की थोड़ा परेशानी हो रही है। परेशानी का मुख्य कारण ये है कि यहाँ 3 पेट्रोल पंप है, जिसमें से 2 में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध न होने के कारण तीसरे पेट्रोल पंप में थोड़ा भीड़ है। लेकिन ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पंप के मालिक उन्होंने हमें बताया कि आपातकालीन या इमरजेंसी में हम आपको पूरा तेल उपलब्ध कराएंगे। और मेरी भी पब्लिक से आग्रह है कि आप लोग पैनिक न होएं और यहाँ पर व्यवस्था है, जो भी है व्यवस्था के लायक पेट्रोल और डीजल दिया जा रहा है।
और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के सुनहटी गांव में एक युवक को बंधक बनाकर पीटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में युवक को पेड़ से बांधा गया है। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। इस मामले में ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपित युवक सरसों की बोरी चोरी करके ले गया था, जिसे पकड़ा गया है। वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में अलग अलग तरह की चर्चाएं हुई। थाना झबरेड़ा प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली जा रही है। दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर पूछताछ की जा रही है और उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। रुड़की के बीटीगंज स्थित जैन धर्मशाला में समाजसेवी पूजा गुप्ता और सचिन गुप्ता के सहयोग से रुड़की ब्लड बैंक द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। इस मौके पर समाज सेविका पूजा गुप्ता ने कहा कि रक्तदान महादान है, जिससे जरूरतमंद लोगों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि वो समय समय पर इस तरह के सामाजिक कामों का आयोजन करती रहती हैं और उनके पति सचिन गुप्ता भी समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। देखिए, आज का जो रक्त शिविर लगा है वो स्वैच्छिक रक्तदान है और रुड़की ब्लड सेंटर के साथ मिलकर लगाया गया है। और रक्तदान आपको पता है तो महादान है और ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत किसी को किसी भी वक्त पड़ सकती है, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, या फिर आपको हो प्रेग्नेंट लेडीज़ हो, या फिर किसी को कोई भी समस्या आ जाती है। रक्तदान के बिना, रक्त के बिना मैं ज़िंदगी नहीं बचाई जा सकती। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सभी रक्तदान करें और किसी की ज़िंदगी बचाने में उसका साथ दें। समय समय पर आप जन सेवा देखिए, मैं तो ये कहूँगी, कोशिश करते हैं हम जितना किसी के काम आ सके। कहते हैं भगवान ने एक ही जिंदगी दी है, तो उसमें कुछ अच्छे कार्य करके जाना चाहिए, ताकि कल को जब आप जाओ दुनिया छोड़ के तो लोग आपको याद रखें कि हाँ, आपने कुछ अच्छा कार्य किया था। बहुत सराहनीय कार्य है। और रुड़की ब्लड सेंटर जो है, जिस तरह से निस्वार्थ भाव से नॉन प्रॉफिटेबल ब्लड सेंटर है, जहाँ पे निःशुल्क ब्लड मिलता है लोगों को, उन्हें भी बधाई, तमाम आयोजकों को बधाई, और जितने भी रक्तदाता हैं उन्हें बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई। और रक्तदान महादान है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और राष्ट्र की सेवा करें। तो और लोगों को किस तरह से सामने आना चाहिए, जिस तरह से ये जो है ये लोग कर रहे हैं? हाँ, सब आ ही रहे। ये तो जो ब्लड सेंटर वाले हैं ना, ये घर घर जाकर लोगों को कह रहे चलो जी लगाओ। हरिद्वार में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर ग्रामीण विकास को नई दिशा देने की पहल की गई। इस कार्यक्रम में पंचायती राज एवं आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने 25 मिनी सचिवालयों का लोकार्पण किया और ग्राम पंचायतों के परिवार रजिस्टरों के डिजिटलीकरण की शुरुआत की। आज पंचायत दिवस के अवसर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम पूरे ब्लॉक के एक निश्चित गांव को एक उनका सर्वांगीण विकास हो, इस प्रकार की एक सारी व्यवस्था, और सभी विभाग मिलकर उसमें काम करेंगे। उसमें विधायक जी भी करेंगे, सांसद जी भी करेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी करेंगे, ब्लॉक प्रमुख जी भी करेंगे, उसमें राज्य योजना भी, उसमें जिला योजना भी, सारी योजना। यानी हम ऐसा नहीं कि सारे लोग मिलकर केवल एक ही काम करेंगे, सड़क बनाएंगे। कुछ विभाग से सड़क बनवाएंगे, कुछ से नाली बनवाएंगे, कुछ विभाग से वहाँ का मिनी सचिवालय अच्छा नहीं होगा उसे ठीक कराएंगे। भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए चमोली प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। दिन की शुरुआत में डीएम और एसपी ने अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर जागरूकता का संदेश दिया। इसके बाद होमगार्ड जवानों को सर्दी से बचाव के लिए जैकेट बांटे और उन्हें पूरी सतर्कता के साथ ड्यूटी करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने पहली बार वीवीआईपी ड्यूटी पर तैनात नए आरक्षियों से संवाद कर उनका मनोबल बढ़ाया और सेवा भावना के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया।
डोईवाला के शहीद दुर्गामल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती वर्ष के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ साथ रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री डॉक्टर देवेंद्र भसीन ने शिरकत की और अपने संबोधन में महाविद्यालय की उपलब्धियों की सराहना करते हुए छात्रों को शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्यों को सम्मानित भी किया गया और उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। हमारे दिमाग में एक बात आई कि हमारे इस महाविद्यालय को 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह महाविद्यालय 2001-2 में स्थापित हुआ था 52 छात्र छात्राओं से टिन सेट में, और आज इसको 25 वर्ष पूरे हुए। तो ये निर्णय लिया गया कि इसकी रजत जयंती मनाई जाए और रजत जयंती उत्सव पर इसको उल्लार नाम दे दिया गया है। ये उत्तराखंड सांस्कृतिक ऐतिहासिक संस्कृति को जानने के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। तो छात्रों के साथ मिलकर के हमने कहा दोनों दिन, पहले दिन वार्षिकोत्सव और दूसरे दिन छात्र संघ समारोह मनाया जाएगा। आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में डॉक्टर भसीन जी हैं, जो कि उपाध्यक्ष हैं उत्तराखंड उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के, और कल हमारे बीच आने वाले और पूरे हमारे आज के जितने भी विशिष्ट अतिथि पूर्व प्राचार्य हैं, प्राध्यापक के जितने भी लोग, हमने कहा उनका योगदान रहा है तो उनको याद किया जाना चाहिए, उनको सम्मान मिला जाना चाहिए, इसलिए उन सबको बुलाया गया। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।